अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक़्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी हमारी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने यूनिट नंबर 2 की तरफ। हमारा यूनिट नंबर 2 का आज आगाज़ है। हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया, पढ़ लिया। यूनिट नंबर 1 जो हमारा था वो रिलेटेड था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। यूनिट नंबर 2 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का बुक आपके सामने इस वक्त, जिसका नाम है यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र इंटरेक्शन, इसके जो SLOs हैं वो यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दिए गए हैं कि हम इस यूनिट में क्या क्या स्टडी करेंगे और आप इनको स्टडी करके मज़ीद नॉलेज गेन कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, किस तरह होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप मज़ीद चीज़ें सीख सकते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके SLOs में हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो यूज़ आउटपुट फंक्शंस लाइक प्रिंट एफ, यूज़ इनपुट फंक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स टर्मिनेटर हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, एस्केप सीक्वेंस है। ये सारे SLOs हैं जो हम इस यूनिट में कवर करेंगे। मज़ीद इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का फिर आगे टॉपिक आता है। उसमें एंड और नोट का यूज़, डिफरेंशिएट बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड equal to operator, differentiate between the unary and binary operators, define and explain the order of precedence of operators। ये सारे टॉपिक्स स्टूडेंट्स हम इस अपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूज़र इंटरेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। स्टूडेंट्स, अपने मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, आपके सामने इस वक्त है कि यूनिट का इंट्रोडक्शन क्या है। A computer is a device that takes data as input, processes that data and generates the output। ये एक कंप्यूटर की डेफिनेशन है सिंपल सी। उसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जो टेक्स डाटा यानी इनपुट लेती है एज इनपुट, इनपुट के तौर पर, प्रोसेसेस दैट डाटा, उस डाटा के ऊपर काम किया जाता है, उस पर ये डिवाइस कंप्यूटर जो है ये उस डाटा के ऊपर काम करता है, एंड जनरेट्स द आउटपुट, और फिर हमें रिजल्ट आउटपुट की शक्ल में दिखाता है। Thus, all the programming languages must provide instructions to handle input, output and processing of data। तो तमाम लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या बता रहा है, मस्ट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। उनको क्या चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें टू हैंडल इनपुट, ताकि वो इनपुट को हैंडल कर सकें, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, यानी तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो इस काबिल होनी चाहिए कि वो आपकी इनपुट, आउटपुट और डाटा की प्रोसेसिंग को हैंडल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें। इस यूनिट में स्टूडेंट्स वी डिस्कस डिफरेंट प्री बिल्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस। हम इस यूनिट में
स्टूडेंट्स जो पहले से ही प्री बिल्ड होता है, जो पहले से ही कंप्यूटर साइंटिस्ट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना देते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में। वी आल्सो डिस्कस डिफरेंट ऑपरेटर्स, हम स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, डैट वी कैन अप्लाई टू प्रोसेस दी डाटा, जो हमारी डाटा की प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, हम उन ऑपरेटर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो मूव करते हैं हम अपने आर्टिकल 2.1 पहला टॉपिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस कि ये कौन से फंक्शंस होते हैं, इनका क्या इस्तेमाल होता है। वी नीड अ वे टू प्रोवाइड इनपुट एंड शो आउटपुट वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। स्टूडेंट, हमें एक रास्ते की ज़रूरत होती है ताकि हम इनपुट प्रोवाइड करें और आउटपुट को शो करवाएं जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हों। Each programming language has its keywords और standard library functions. Students, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कीवर्ड्स रखती है या उनकी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। किस लिए होते हैं? फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ताकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं वो आसानी से सरअंजाम दिए जा सकें। सी लैंग्वेज ऑफर्स printf फंक्शन टू डिस्प्ले दी आउटपुट। स्टूडेंट, यहाँ पहले इनपुट से पहले वो एक आउटपुट फंक्शन का जिक्र कर रहा है कि सी लैंग्वेज जो है वो एक printf के नाम से एक फंक्शन है, उसको हमें बता रही है कि सी लैंग्वेज में जो printf का फंक्शन है वो किस लिए होता है? टू डिस्प्ले दी आउटपुट एंड scanf फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। यानी printf से आप आउटपुट डिस्प्ले करते हैं और scanf फंक्शन के साथ आप इनपुट लेते हैं किससे? यूज़र से, क्योंकि हमारा जो ये यूनिट है वो यूज़र इंटरेक्शन है। यूज़र यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा है उससे रिलेटेड है। हमें ये पता होना चाहिए कि जिस यूज़र का हमें पता हो कि प्रोग्राम जो यूज़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र कौन है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ने बनाया है उसको यूज़ कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर और यूज़र का इंटरेक्शन कायम रहे, उस लिंक को, उस इंटरेक्शन को कायम रखने के लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। हमें ये आसानी रहती है कि जो यूज़र सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है वो इस इंटरेक्शन के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को आसानी से समझ सके ताकि उनका आपस में इंटरेक्शन कायम रहे। इन द फॉलोइंग सेक्शन, यानी अब आगे वो बता रहे हैं, वी डिस्कस दीज टू फंक्शन, हम आगे इन दो फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। पहला फंक्शन है स्टूडेंट्स 2.1.1 printf फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले शुरू में वो आउटपुट फंक्शन की बात कर रहे हैं। printf इज अ बिल्ट इन फंक्शन। स्टूडेंट, ये बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लिखी है, उन्होंने इसका मतलब पहले से ही डिफाइन कर दिया है। बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू शो आउटपुट, ये किस लिए है? आउटपुट को शो करने के लिए। कौन सा फंक्शन? printf फंक्शन। ऑन स्क्रीन, यानी आपने आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है तो आप printf फंक्शन का जो बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका मतलब मायने पहले से ही बयान कर दिया गया है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इट्स नेम कम्स फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड। इसका नाम स्टूडेंट्स printf का नाम कंप्लीट प्रिंट फॉर्मेटेड से निकाला गया है। दैट इज यूज्ड टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन स्क्रीन, जो कि फॉर्मेटेड आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए होता है। फॉर्मेटेड कहते हैं जैसे आप अपनी मर्जी की कोई भी आउटपुट जो मतलब लिखते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं अपनी मर्जी का। आपने जो भी लिखा है, आप कहते हैं कि मैंने ये चीज़ लिखी है, ये प्रिंट में एज इट इज़ शो हो जाए, तो printf का फंक्शन यूज़ होता है। प्रिंट फॉर्मेटेड इसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ऑल डाटा टाइप्स डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी जितनी भी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, आपको याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर में डाटा टाइप्स पढ़ी थी, उसमें इंट थी, उसमें फ्लोट थी, उसमें करैक्टर थी, जितनी भी हमने पढ़ी पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर में, कैन बी डिस्प्लेड
विद प्रिंट एफ फंक्शन। उन तमाम को हम किस तरह शो करवा सकते हैं? प्रिंट एफ के फंक्शन से। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन, यानी अब वो आगे हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू इस फंक्शन का इस्तेमाल बता रहा है कि हम इसको इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। जैसे आपको पता है कि हैश इंक्लूड stdio.h ये लिंक सेक्शन है और इसका दूसरा नाम हेडर सेक्शन है, जहाँ पर हमारी हेडर फाइल होती है। ये हमारा, आपको याद होगा कि ये मेन सेक्शन है जहाँ पर हम मेन फंक्शन की बुनियाद रखते हैं, मेन फंक्शन की डेफिनेशन रखते हैं। और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको याद होगा कि मेन फंक्शन की बॉडी होती है और ये तीन पार्ट्स मिलकर स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब उस मेन फंक्शन की बॉडी में हमने प्रिंट एफ फंक्शन उसको कॉल किया और हमने प्रिंट एफ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट की और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा हेलो वर्ड, ब्रैकेट बंद, और हमने सेमी कॉलन से इस स्टेटमेंट को एंड कर दिया। तो जब हमारा ये मेन बॉडी एंड हुई, हमने इसको रन किया और जब चलाया तो आप देख रहे हैं कि प्रिंट एफ के फंक्शन से हमें एज इट इज़ जो हमने यहाँ पर लिखा था वो उसी तरह लिखा हुआ हमें रिजल्ट शो हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गई होगी कि प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो आउटपुट को शो करता है, फॉर्मेटेड आउटपुट जो हमने लिखा होता है उसी तरह अगर आपने शो करवाना है तो आप प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं अपनी मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर। आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको रीड करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले हेलो वर्ड ऑन स्क्रीन, यानी इस एग्जाम्पल में प्रिंट एफ फंक्शन क्यों यूज हुआ? टू डिस्प्ले हेलो वर्ड ऑन स्क्रीन। वट एवर वी राइट इन साइड द डबल कोट्स, यानी हम इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी लिखेंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन द प्रिंट एफ फंक्शन गेट्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, जो भी इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाएगा वो आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आर्टिकल 2.1.2 दैट नेम्ड एज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रिंट एफ के फंक्शन की समझ लग गई होगी कि वो फंक्शन इसलिए यूज़ होता है कि हम स्क्रीन पर आउटपुट दिखाते हैं और स्क्रीन पर जो भी चीज़ हमने दिखानी होती है प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं और उसकी स्टेटमेंट एंड सेमी कॉलन से करते हैं तो हमें इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो एज इट इज़ स्क्रीन पर शो हो जाएगी। आगे वो हमें बता रहा है कि व्हाट इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। स्टूडेंट अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करना है तो हम फिर उसको कैसे शो करवाएंगे? लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल। वो कह रहा है आइए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड देन चेक द बिहेवियर ऑफ प्रिंट एफ, और फिर देखते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद, वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बाद कैसे बिहेव करता है। उसने स्टूडेंट एक डाटा टाइप ली इंट, वेरिएबल का नाम लिया एज और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करा दी इज इक्वल टू के साइन के साथ 35 और इस स्टेटमेंट को एंड कर दिया सेमी कॉलन से। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एज ऑन स्क्रीन। वो कह रहा है कि अब मैं इस वेरिएबल जिसका नाम है एज, उसकी वैल्यू यानी 35 उसको स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं। सो आई राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो एक स्टेटमेंट लिखता है प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम एज लिख देते हैं और हम ब्रैकेट एंड करने के बाद सेमी कॉलन लगाते हैं ताकि हमारी स्टेटमेंट एंड हो। तो हम देखते हैं कि एज के अंदर जो इस वक्त वैल्यू है 35 वो शो होती है। हमें वो बता रहा है इट डज नॉट सर्व द पर्पज़। हम जिस मकसद के लिए ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हुए लिखते हैं वो हमारा इधर मकसद पूरा नहीं होता। यानी हमारा मकसद था कि यहाँ पर हमें वैल्यू 35 शो हो बिकॉज इट डिस्प्लेज द फॉलोइंग ऑन स्क्रीन, यानी हमें वो यहाँ पर सिर्फ एज दिखा देता है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम लिखते हैं।
आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा है कि जो उसने इन्वर्टेड कोमास के अंदर राइट किया उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। इट डज नॉट डिस्प्ले द वैल्यू, उन्होंने इस प्रिंट एफ फंक्शन से उसने वैल्यू हमें डिस्प्ले नहीं की जो कि स्टोर थी वेरिएबल एज में। एज वेरिएबल का नाम जो है वो एज है, तो उसके अंदर जो वैल्यू थी वो 35 थी, वो वैल्यू नहीं शो हुई। इंस्टेड उसकी बजाय इट जस्ट डिस्प्लेज वट एवर वाज रिटन इनसाइड द डबल कोट्स, यानी जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा था सिर्फ वही दिखा दिया गया। ऑफ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के फंक्शन की डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा था हमें वो दिखाई दे दिया गया। इनफैक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम कोई ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफाई करें ऑफ डाटा डैट वी वांट टू डिस्प्ले, जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसका कोई ना कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। यूजिंग, हम किसका इस्तेमाल करेंगे फिर? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का, कि अगर हमने किसी भी टाइप का डाटा अगर शो करवाना है तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट टेबल है टेबल पॉइंट 2.1, उसमें हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बताया जा रहा है अगेंस्ट डिफरेंट डाटा टाइप्स। जो हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स पहले यूनिट में पढ़ी थी उससे मुतल्लिक हर डाटा टाइप का एक अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसका अलग पहचान है कि अगर इंट का हो डाटा टाइप इंट है तो उसके लिए कौन सा स्पेसिफायर कौन सा फॉर्मेट यूज़ करेंगे, फ्लोट के लिए हम कौन सा करेंगे, करैक्टर के लिए कौन सा करेंगे। तो आइए हम उन स्पेसिफायर्स को रीड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टेबल में ये आपके सामने शो हो रहा है, डाटा टाइप मेंशन है और फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन है। पहली हमारी डाटा टाइप है स्टूडेंट इंट, उसमें आपके लिए फॉर्मेट जो दिखाए गए हैं वो एक परसेंटेज का साइन है और डी उसके साथ लिखा है, या आप परसेंटेज के साइन के साथ आई लिख दें। फ्लोट डाटा टाइप के लिए आप परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करेंगे और करैक्टर डाटा टाइप के लिए आप जो फॉर्मेट यूज़ करेंगे वो परसेंटेज सी का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर आपकी डाटा टाइप इंटीजर है, जैसे लास्ट में अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी कि इंटीजर डाटा टाइप हमने लिया और वेरिएबल का नाम जो लिखा हमने एज लिख लिया और उसके अंदर जो वैल्यू थी वो असाइन हुई 35, तो उस वक़्त इंटीजर डाटा टाइप थी। अगर फ्लोट डाटा टाइप होगी तो हम परसेंटेज एफ स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, अगर करैक्टर डाटा टाइप है तो उसके लिए परसेंटेज सी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इंट डाटा टाइप है तो हम परसेंटेज आई या परसेंटेज डी का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। सपोज वी वांट टू शो इंट टाइप डाटा, we must specify it inside the printf by using the format specifier %d और %i। वो कह रहे हैं आप सपोज कर लें कि हम int डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम इसको देखना चाहेंगे इसकी आउटपुट तो हम प्रिंट एफ के फंक्शन के साथ फॉर्मेट स्पेसिफाइज यूज़ करेंगे और उसका नाम होगा %d या %i। इसी तरह फॉर फ्लोट डाटा टाइप वी मस्ट यूज़ परसेंटेज एफ। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है कि एक हमने डाटा टाइप ली फ्लोट, वेरिएबल का नाम है हाइट, इसको वैल्यू इसकी इनिशलाइज करवाई 5.8 दी गई। इंट डाटा टाइप में हमने एज वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने वैल्यू साइन की 35। अब यहाँ पर देखें प्रिंट एफ का फंक्शन, यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा माई एज इज़, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल हुआ %d एंड माई हाइट इज़ %f। यानी अब अगर आपने इन दो वैल्यूज़ को शो करवाना है स्क्रीन पर तो आप ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, आप इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे %d एंड %f। उसके बाद आपने यहाँ पर उन दो वेरिएबल्स का नाम लिखकर उनको मेंशन कर दिया कि एज जो है वो इंटीजर डाटा टाइप है जो कि लिंक कर रही है %d के साथ और हाइट जो है वो लिंक कर रही है %f के साथ, उनके नाम वेरिएबल्स के यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब इसकी आउटपुट देखें आप, माई एज इज़ %d, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हुआ, उसने
एज के साथ मैच हुआ, एज में जो वैल्यू है वो 35 है तो वो यहाँ पर शो हो गई। एंड माई हाइट इज़ 5.8000000, उसने परसेंटेज एफ ने लिंक किया इस हाइट के साथ। स्टूडेंट्स वो आगे बता रहा है, वी कैन ऑब्जर्व डैट वाइल डिस्प्लेइंग आउटपुट फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर इज, यानी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्लेस्ड विद वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, यानी ये जो रिप्लेस हुआ वो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू के साथ चेंज हो गया यहाँ पर आफ्टर द एंडिंग कोटेशन मार्क, that is age in the above example, and second format specifier is replaced with the second variable data। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि अगर हमने वेरिएबल की वैल्यूज देखनी हो तो हम उसके लिए उनका नाम इस्तेमाल नहीं करते, हम उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंटीजर के लिए परसेंटेज डी या आई है, परसेंटेज आई, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टिप है, व्हेन वी यूज परसेंटेज एफ टू डिस्प्ले अ फ्लोट वैल्यू, यानी अगर आपने फ्लोट वैल्यू कोई भी इशारिया की कीमत शो करनी है और जब हम उसके लिए परसेंटेज एफ का स्पेसिफायर यूज करते हैं तो हमें यह 6 डिजिट्स तक वैल्यू दिखाता है पॉइंट्स के बाद। इफ वी वांट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, अगर हम डेसिमल पॉइंट के बाद चाहते हैं कि हमें 6 की बजाय 1 या 2 या 3 पॉइंट्स तक 3 डिजिट्स तक वैल्यू दिखाई जाए, then we can write percentage dot nf। हम उसके लिए एक यहाँ पर यूज करेंगे स्पेसिफायर जिसका नाम है परसेंटेज डॉट एन एफ, वेयर एन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी ये वाला जो एन है ये हमें बताएगा कि हम कितने डिजिट्स नंबर यानी कितने नंबर तक दिखाना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो हमें 6 डिजिट्स दिखा देता है, लेकिन अगर हम इससे कम दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। इन दी अबव एग्जांपल जो अभी हमने लास्ट में देखी, इफ़ वी राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी अगर हम यहाँ पर परसेंटेज डी उसी तरह लिखें और जब हाइट को मेंशन करें तो हम यहाँ पर स्पेसिफायर यूज़ करते हैं परसेंटेज डॉट टू एफ, तो फिर क्या रिजल्ट हो रहा है 5.80, जबकि लास्ट में हमें नज़र आ रहा था कि वहाँ पर 5.8 के बाद जीरोस की तादाद ज़्यादा थी और पॉइंट के बाद आपको 6 डिजिट्स तक वैल्यूज़ दिखाई गई थी। लेकिन इस 2 के लिखने से हमें क्या हुआ कि पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही शो हो रही हैं, तो हम इस स्पेसिफायर को यूज़ करते हुए हम पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बता रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर नॉट ओनली यूज्ड फॉर वेरिएबल्स, ये सिर्फ स्टूडेंट्स वेरिएबल्स के लिए ही यूज नहीं होते, एक्चुअली दे आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। असल में ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इसलिए यूज होते हैं कि वो किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट डिस्प्ले कर सकें, और उस एक्सप्रेशन में क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स दोनों भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाया गया है। उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो सिर्फ वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं करते, वो आपकी वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और एट अ टाइम दोनों को दिखाने के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिंट एफ के फंक्शन में अगर आप आएँ तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है सम ऑफ 23 एंड 45 इज। अब स्टूडेंट ये आप नोट करें कि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया एक फंक्शन है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ सम ऑफ 23 एंड 45 इज। अब यहाँ पर परसेंटेज डी इसलिए लिखी है कि इस दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप होगी, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिखा गया है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से इस स्टेटमेंट को एंड कर दिया गया है। जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है वो एज इट इज़ आपको बताया था लिखा हुआ आता है। कॉमा डालने के बाद यहाँ पर उन्होंने आगे कॉन्स्टेंट्स दे दिए हैं 23 प्लस 45।
अब इन 23 प्लस 45 को ऐड करके वो लिंक करेगा इस परसेंटेज डी के साथ, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप कॉन्स्टेंट्स हैं और इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस परसेंटेज डी के स्पेसिफायर से। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करें 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 2 6, तो हमारा आंसर क्या आता है 68। आपको नज़र आ रहा होगा कि सम ऑफ 23 एंड 45 यहाँ पर मेंशन एज इट इज़ हुआ, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया था। इस भी इसी तरह यहाँ पर आ गया, और उसके बाद 68 क्योंकि परसेंटेज डी लिखा गया, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट स्पेसिफाई ने उसको उनकी वैल्यूज़ को ऐड करके दिखा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के एक प्रिंट एफ फंक्शन जो कि रिज़ल्ट को शो करवाता है, सिंपल, आपको उसकी समझ आ गई होगी। और उसके बाद अगर कोई वेरिएबल में वैल्यू साइन हुई है और हम उस वैल्यू को देखना चाहते हैं अपने प्रिंट एफ फंक्शन से, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम परसेंटेज डी और परसेंटेज आई का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट के लिए हम परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करते हैं, और करेक्टर के लिए हम परसेंटेज सी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर सिर्फ वेरिएबल के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि वो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और दोनों को एट अ टाइम इस्तेमाल करके रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर्स की आपकी को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।